खाद बीज मिलना चाहिए। है जो खाद बीज जो है समय पर मिलनी चाहिए, जो समय पर अवेलेबल नहीं होती, और धान लिया जाता है किसी और किसान का और पेमेंट मिलता है किसी और के खाते पर। किसान को अभी अगर 50% सब्सिडी में अगर खेती हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगी। हमारे प्रेजेंट अध्यक्ष महोदय के नाम से डिफॉल्टर घोषित है। सागी पंचायत में अगर हम बात करें किसानों को लेकर के, पैक्स में आपकी दावेदारी भी हुई है, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति बहुत ही साफ है। हमने इस चुनावी दौरा में गया लोगों से मिलने के लिए, बहुत सारे सवाल खड़ा हुए पुराने पैक्स अध्यक्ष के बारे में। और जब मैंने इस योजना को बनाया था चुनाव लड़ने के लिए, उस समय मैंने नेट पर सर्च किया था। जब ये पैक्स चुनाव की बात हुई थी मैंने सर्च किया तो देखे थे हमारे प्रेजेंट अध्यक्ष महोदय के नाम से डिफॉल्टर घोषित है। तो इसलिए मैंने इसको सर्च किया, देखा तो बहुत सारे सवाल इनके लिए खड़ा था कि हमारे सागी पैक्स में आज से 2 साल पहले एक ट्रैक्टर दी गई थी जो पैक्स के माध्यम से किसानों को 50% सब्सिडी में जोत करना था। लेकिन जब हमने किसानों सबसे बात किया तो एक भी किसान ऐसे नहीं थे जो बोलते जो हमारे खेत में ये कोऑपरेटिव का ट्रैक्टर आया और हमें सब्सिडी मिला। मतलब आगे क्या लगता है कि किन मुद्दों के साथ आप रहेंगे चुनावी मैदान में? और जब हमें मालूम पड़ा कि पैक्स में अच्छी नहीं चल रही है तो मैंने योजना बनाया कि मैं पैक्स चुनाव लड़ूं और किसानों को सही लाभ दिलाने का प्रयास करूं। और किसान के लिए मैं बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि खाद बीज है जो सस्ते दाम पर देना है, जैसे कि हल जोतना है जो ट्रैक्टर है उसके माध्यम से जो आधे दाम पर जो है हल को चलाना है। जो किसान को अभी अगर 50% सब्सिडी में अगर खेती हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगी। अभी जैसे 1800 रुपये 2000 रुपये जैसे गेहूं का बीज मिलता है, वहाँ अगर हमारे पैक्स के माध्यम से 1000 रुपये 1200 रुपये मिल जाती है तो कम तो नहीं है। 50% जो है सब्सिडी पर मिल रहा है। अधिप्राप्ति को लेकर के क्या हाल यहाँ पर रहा? गेहूं धान इन सब चीज़ों का क्या अधिप्राप्ति करा? अब गेहूं धान तो देखिए यहाँ मूल रूप से 2 खेती होती है, रबी और जो है, तो उसमें क्या है कि धान जो है, धान हमारे यहाँ मुख्य रूप से धान और गेहूं 2 तरह का फसल है। जो हमारे धान और गेहूं को पैक्स के माध्यम से खरीदी जा सकती है जो उचित दाम पर। और हमारे पैक्स का अभी जो है वर्तमान स्थिति है कि एक भी किसानों को जो है समय पर जो है धान का पेमेंट नहीं दी जाती है, और धान लिया जाता है किसी और किसान का और पेमेंट मिलता है किसी और के खाते पर। जबकि हमने पता लगाया तो उसके एक भी जो है उसके पास खेती नहीं है, लेकिन उसके अकाउंट पर 2-2 लाख रुपया धान का जो है पेमेंट आया। जो किसान धान दिया उसको 2-2 साल तक अभी पेमेंट नहीं मिला। गेहूं की खरीदारी तो होती नहीं है, अगर होती भी होगी तो वह कागज पर हो गया होगा। आपका क्या लगता है कि मतलब आप किन मुद्दों के साथ रहेंगे? और चेंजिंग में यह है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहला काम मैं करूंगा जो बैंकिंग सिस्टम करूंगा। किसानों का भी जो है समय पर खेती के समय में कुछ न कुछ ऋण की जरूरत पड़ती है कि आज बैंकिंग सिस्टम नहीं होने के बाद समय पर ऋण नहीं मिल पाती है। दूसरा मुद्दा है कि जो खाद बीज जो है समय पर मिलनी चाहिए, जो समय पर अवेलेबल नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि समय बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से समय पर खेती के समय उनको पैसा मिले और समय पर बीज मिले और समय पर जो है खाद मिले। संदेश क्या देंगे किसानों को आप? किसानों से मैं यही अपील करता हूँ तो सही समय पर सही लाभ दूंगा और कभी किसी भी पैक्स के माध्यम से जो भी सुविधा है उससे वंचित नहीं रहता। क्या मतलब कैसा उम्मीदवार होना चाहिए आपका? उम्मीदवार जो है ना ये अच्छा होना चाहिए। आपको चाहिए क्या क्या होना चाहिए? पैक्स में क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं? क्या क्या
बदलाव में किसान को सही सलामत ट्रैक्टर को आधा अथी पर जोताई मतलब सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। खाद बीज मिलना चाहिए। हाँ, ये सारे बात है। मतलब खाद बीज और सिंचाई की समुचित व्यवस्था।